श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 9 मई है और ज्येष्ठ माह के शनिवार का आज बहुत खास दिन है। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों को दीपक बताने वाली हूँ, ये शनि पितृ दीपक है जो आज रात्रि आप लोगों को जलाना है अपने घरों पे, लेकिन अपने पितृ देवता का स्मरण करके उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा से, प्रसन्न करने के प्रयास से मित्रों जलाएंगे। आप सोच रहे होंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्या कि पितृ देवता के लिए दीपक कैसे लगा सकते। मित्रों, लगा सकते हैं। शनिवार के दिन आप लोग पितृ देवता का के नाम का दीपक अपने, वैसे तो देखिए पितरों का जो दीपक होता है वो चौमुखी लगता है, और ज़्यादातर वो जो घर के अंदर पानी पीने का स्थान होता है ना, मटका पिरिंडा, वहाँ लगाया जाता है। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो मित्रों आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। आप आटे का नहीं बना सकते तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, जो बने बनाए मार्केट में आते हैं। उसमें गोल बाती आपको लगानी है, लेकिन सरसों के तेल के साथ लगानी है और काले तिल आपको अपने साथ में रखने हैं। अब दीपक तो आपने तैयार कर लिया जैसा बताया गया, और इसे लगाने के 2 स्थान हैं मुख्य रूप से। अगर आप अपने घर पे नहीं लगाना, देखिए नदी नहर जो बहता हुआ जल होता है ना, वहाँ नहीं जा सकते हैं, नदी सरोवर के पास में, तो आप इस दीपक को अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर अपने पितरों का स्मरण करके लगा लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के पास भी प्रदोष काल में जाना, किसी के यहाँ तो पास में होता है पौधा तो जा कर के लगा सकता है। अब किसी के घर से दूर है तो क्या वो नहीं करेगा उपाय? तो ऐसे में आप लोग पीपल वृक्ष के पास ना जा कर के, अगर देखिए पास में है तो मना ही नहीं, आप जा कर के लगाइए। घर से दूर है तो फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, जो कि जिस घर दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, वो वाला दरवाज़ा, वहाँ पर अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके और अपने पितरों से निवेदन करते हुए, क्या जाने अनजाने आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपको नहीं पता होता, घर का माहौल ख़राब होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं बेवजह, आपस में क्लेश बहुत होता है, तो अगर ये सारे लक्षण आपको अपने घर में दिख रहे हैं परिवार के सदस्यों के मध्य, तो समझ जाइए आपके पितृ आपसे किसी कारण से रुष्ट है। तो पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करके अपने पितरों के नाम का ये एक दीपक लगा लीजिएगा। और यकीन मानिए, इस दीपक में जब आप थोड़े से काले तिल भी डाल देंगे तो शनिदेव जी भी प्रसन्न होंगे और आपके पितृ देवता भी, क्योंकि आप जो दीपक लगा, भले ही पितरों का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शनिवार का दिन तो पड़ रहा है ना, दिन तो शनिदेव जी का है ना मित्रों। तो इस तरीके से दीपक को लगाइएगा, पितरों का स्मरण करिएगा, उनसे निवेदन करिएगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपको माफ़ करें। इस तरीके से पहला उपाय करेंगे। अब रोग मुक्ति की हम बात करते हैं, छोटे से उपाय की। देखिए, इसके लिए पहले तो आपको एक नियम बनाना है। सबसे पहले तो समी का पत्ता लेना है, वो भी 1 पत्ता। नियम कहता है कि ये आप जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसे मंगलवार, शनिवार या बल्कि डेली प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब वही बात है ना कि लोग नौकरी व्यापार वाले होते हैं, सबके पास समय नहीं होता इतना, तो फिर आप सब दिन ना करके केवल शनिवार का दिन भी चुन सकते हैं। यानी शनिवार के दिन तो आपको करना ही करना है। अगर अन्य दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते, समी का 1 पत्ता लीजिए, एक तांबे का कलश लीजिए, उसमें लीजिए अपने घर का जल, और अगर गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ी सी काले तिल डालकर अब इस कलश को आप उठाइए, और उठा करके आप अपने घर में, सबसे पहले तो आप अपने घर में कलश को लेकर पूरे घर में घूम जाइएगा। घूमने के बाद में अब महादेव जी का जो पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र होता है, अगर दोनों आते तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको कोई एक मंत्र, देखिए दोनों नहीं बोलने हैं, मंत्र तो एक ही बोलना है, चाहे पंचाक्षर बोलिए चाहे षडाक्षर बोलिए, दोनों में से कोई एक मंत्र बोलकर इस समी के पत्ते को महादेव जी के शिवलिंग पे ऊपर चढ़ाइए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप उस कलश के जल को इस पत्ते पर धीरे धीरे रोगी व्यक्ति का नाम, गोत्र का नाम बोलकर समर्पित करते जाइएगा। और यही निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति का जो बार बार रोग उसके शरीर में वापस आ जाते हैं, वो बार बार बीमार पड़ जाता है इतनी दवा कराने। और याद रखिएगा, रोग मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर से दवा लाएंगे नहीं लाएंगे, डॉक्टर को भी दिखाना है, उनसे भी दवा लानी, लेकिन इस उपाय को भी करना है। इससे क्या होगा, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और वो रोग वापस नहीं आएगा। बाकी मैंने प्रयास किया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।